नमस्कार साथियों, दिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर 6 का है। ठीक है, सेक्शन नंबर 6 से प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। दूसरा, इसमें आप कौन से ऑर्डर्स हैं जिनके रिगार्डिंग बात की जा रही है कि कौन सी प्रोसीडिंग, तो आप सेक्शन 21, ये सब जेजे एक्ट के सेक्शन है 23, 22, तीनों को लिख सकते हो आप। 22 को छोड़ भी दो, 21, 23 दोनों इसका आंसर में लिखे जा सकते हैं। तीसरा, इसमें आपको प्रियम्बल पता है ना, कहाँ होती है किसी भी सब बेयर एक्ट की प्रियम्बल की बात करो तो आप जो सेक्शन फर्स्ट शुरू होने से पहले जो प्रियम्बल वाला सेक्शन होता है, ठीक है, उससे पहले प्रियम्बल होती है। जैसे आप जेजे एक्ट की पढ़ोगे, एन एक्ट टू बी कंसोलिडेट एंड अमेंडेड द लॉ रिलेटेड टू चिल्ड्रन एलिग एंड फाउंड। ठीक है, विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित और उल्लंघित करते पाए जाने वाले बालकों में। तो यहाँ संविधान के आर्टिकल बताता है, ठीक है, कि संविधान के आर्टिकल 15(3) है, 39 का ई और एफ क्लॉज है, 45, 47, इनके लिए जेजे एक्ट को बनाया गया है। तो ये पूरी प्रियम्बल लिखे कि क्या था जेजे एक्ट बनाने का उद्देश्य, और जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट किए थे हमने उनको एप्लीकेबल करने के लिए। कहाँ पर करते हैं? आर्टिकल 51 में है, डीपीएसपी में पढ़ा होगा आप सभी ने। क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन 2 का 14, ठीक है, सेक्शन 2 का 14 लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो सेक्शन 24। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो सेक्शन 15 प्रीलिमिनरी असेसमेंट, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक मूल्यांकन। ठीक है, यही करते हैं ना बालक का मानसिक और शारीरिक सामर्थ्य देखने के लिए कि क्या अपराध करने के लिए वो कैपेबल था या नहीं था। आप क्वेश्चन 14 सेक्शन 14 सेक्शन 15, इसके बाद जो ऑर्डर पारित होते हैं, चाहे 17 में अपराध करते हुए नहीं पाया गया, 18 में अपराध करते हुए पाया गया, इनको अच्छे से देख के जाना। 14, 15, 17, 18, सेक्शन 12, सेक्शन 9, ये जेजे एक्ट के वो पार्ट है कि या तो जेजे बोर्ड का गठन पूछेंगे या सेक्शन 9 पूछेंगे, 12 पूछेंगे, 14, 15, 17, 18, इनको अच्छे से देखना, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, सेक्शन 7 लिखना था इसमें। ठीक है, क्या प्रक्रिया अपनाएगा जेजे बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में सेक्शन 39 से रिहेबिलेशन का निकालना था। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें सेक्शन 57 कंपिटेंसी ऑफ एडॉप्शन पेरेंट की क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सेक्शन 86 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस क्या होगा वहाँ पर बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 बात करें सेक्शन 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन 19, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 सेक्शन 12 इंपॉर्टेंट है, बालक की जमानत 2016, 2018 दोनों मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 सेक्शन नंबर 9 में इसका जवाब मिलेगा आपको। क्वेश्चन 14 का कहीं लोग इसको नहीं बता पाते कि जब किसी कोर्ट के सामने कोई बालक पेश किया गया क्या प्रोसीडिंग अपनाएंगे, लोगों को काम नहीं करता। आप सेक्शन 9 के सब क्लॉज 2 को पढ़ोगे या सेक्शन 9 को पूरे को भी पढ़ोगे तो उसमें सेम बात ही कह रखी है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो सेक्शन 27 CWC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 15 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में सेक्शन 101
क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में सेक्शन 94 एज कैसे डिटरमाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो सेक्शन 14 क्या जांच की जाती है, और CNCP के संबंध में जांच की बात करें तो कहाँ 36 में है, सेक्शन 36 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें सेक्शन 18 कि कोई बच्चा CCL पाया जाता है और जांच में साबित हो जाता है। जांच का एक चर्चा कर लेते हैं। जांच पे 3 प्रकार की जांच होती है। देखो, पहले अपराध के हिसाब से अगर पेटी ऑफेंस है, दूसरा कौन सा ऑफेंस होता है, सीरियस, तीसरा हीनियस। पेटी ऑफेंस है तो यहाँ समरी ट्रायल होता है। ठीक है। सीरियस ऑफेंस है तो कौन सा ट्रायल होता है, समन ट्रायल। हीनियस ऑफेंस में अगर लेस देन 16 है, लेस देन 16 है तो समन, और लेस देन 18 मोर देन 16 है, 16 से मोर है तो यहाँ पर या तो चिल्ड्रन कोर्ट डील करेगा, या फिर उसका अगर JJB के द्वारा ही किया जाता है तो समन प्रोसीजर अपनाया जाता है। ये सारी जांचें 14 में हो जाती है। ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट 15 में होता है अगर 16 से ज़्यादा का है तो, और 15 के बाद या तो बालक न्यायालय उसको डील करता है या वापस 16 के अंदर आदेश पारित करता है। बालक न्यायालय भी एज ए JJB ऑर्डर पारित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 सेक्शन 3। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो सेक्शन 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो सेक्शन 56 के 2 में बता रखा है कि यहाँ मुस्लिम हो, ईसाई हो, किसी का भी बालक हो, कोई भी दत्तक ग्रहण कर सकता है। धर्म यहाँ मैटर नहीं करता, 56 का 2 स्पेशली कहता है। फिर प्रोसीजर आप 58 का शॉर्ट में लिख दो, 4 लाइनों में, 59 का कर दो, 60 का कर दो। सब में एक ही प्रोसीजर है। पहले बच्चे की आप फैमिली रिपोर्ट, एजुकेशन रिपोर्ट पेश करते हो, मेडिकल रिपोर्ट और एजुकेशन रिपोर्ट पेश करते हो, और उस फैमिली की रिपोर्ट जिसमें हमें दत्तक ग्रहण देना वो है। फिर आप जिला कलेक्टर के सामने, पहले कोर्ट के सामने करते थे, अब शायद जिला मजिस्ट्रेट कर दिया अमेंडमेंट के बाद, तो अब जिला मजिस्ट्रेट के सामने आप पेश करोगे। जिला मजिस्ट्रेट परमिशन देता है, इतनी देर बच्चे को फोस्टर केयर में रखा जाता है, फिर एडप्ट करने के लिए दे दिया जाता है पेरेंट को। ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस आप इन्हें 58, 59, 60 की हेडिंग लिख के शॉर्ट में अलग से प्रोसेस लिख दें। क्वेश्चन नंबर 23 2:20 लिखना था, 2:42 लिखना था, 2 का 60 लिखना था, 4th में 2 का 40 लिखना था, 5th में 2 का 13 लिखना था, और 6th में 2 का 28 था क्या, 28 लिखना था। देख लेना, ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच।